तो अब लीजिए होने वाला है वही चीज जो नहीं होनी चाहिए थे कभी भी आर्य और अनु के बीच, यानी कि ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक। आखिर क्या हो रहा है तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तुमसे तुम तक के अब तक के सफर में आपने देखा कि अनु आर्यवर्धन को बचाने के लिए जाती है, अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की बाजी लगाकर, और वो आर्यवर्धन को सही सलामत झेंडे की मदद से ले भी आती है वापस। लेकिन वापस आने के बाद जहां आर्यवर्धन बेहद खुश नजर आ रहा था, ये सोचकर कि अब अनु और उसके बीच का फासला कम हो जाएगा, क्योंकि अब फाइनली आर्यवर्धन उससे अपने दिल की बात जो कहने वाला है, तो यहीं पर हो जाएगी नई प्रॉब्लम की शुरुआत। शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि आर्यवर्धन यहाँ पर ये मानकर चलेगा कि वो अब अनु को प्रपोज करेगा, उसे अपने दिल की बात बताएगा। साथ ही वो अपने और अनु के रिश्ते की बात गोपाल और पुष्पा से भी करेगा। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर अनु वहां पर बम फोड़ देती है, आर्यवर्धन के सारे अरमानों पर पानी फेर देती है। जब से कश्मीर से लौटेगी अनु, वो अपने मॉम और डैड यानी कि शर्मा जी और पुष्पा जी को एक एक बात हर्फ व हर्फ सच बताएगी कि कैसे आर्यवर्धन उससे प्यार करता है और कैसे आर्यवर्धन उससे शादी करना चाहता है, और उसके लिए उसने उसे अंगूठी भी पहनाई है। अब अनु कुछ भी नहीं छुपाएगी अपने माँ पापा से। लेकिन यहाँ पर लिमिट देके शर्मा जी की कि वो अनु की खुशी को नजरअंदाज करते हुए अब अनु को अपना दिया हुआ वो वादा याद दिलाने वाले हैं और कहेंगे कि तुम आर्यवर्धन से ना तो मिलोगी ना बात करोगी और शादी तो भूल ही जाओ। बहुत सारी बातें होंगी जहां पर अनु अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करेगी। अनु कहेगी, आर्य सर ने जब जब हमें जरूरत पड़ी हमारा साथ दिया, हमारी मदद करी। उससे भी ज्यादा ये है कि वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता ना हो, तो मैं आपकी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाऊंगी। आप जैसा बोलेंगे, आप जो बोलेंगे, मैं वैसा करूंगी। अब अनु अपने माँ बाबा की खातिर अपने ही खुशियों का गला घोटते हुए नजर आएगी, और वो आर्यवर्धन को अपने प्रपोजल को नाम में तब्दील करने के लिए इन्फॉर्मेट करने जाएगी। एक तरफ तो आर्यवर्धन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि वो अनु को सरप्राइज देगा, अपने दिल की बात बयां करेगा, लेकिन अनु यहाँ सीधा सीधा शौक लेकर के आती है। आर्यवर्धन से अनु कहती है, आज के बाद मैं आपसे मिलूंगी नहीं, मैं आपकी अंगूठी लौटाने आई हूँ, क्योंकि मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। भैया आर्यवर्धन को ये सुनकर के जबरदस्त झटका लगता है, और हो भी क्यों ना, जिस इंसान से आप रोज मिलते हैं, रोज बातें करते हैं, जिसके साथ अपनी जिंदगी बसर करने के सपने देख रहे हैं, वो आकर के आपसे कहे कि वो आपसे प्यार नहीं करता या वो आपके साथ अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहता, तो आपको भी डेफिनेटली बुरा लगेगा। शो के अब आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि आर्या समझ नहीं पाएगा कि आखिर अनु इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रही है। हालांकि वो पूछेगा भी, लेकिन अनु उसे कोई क्लियर जवाब नहीं देगी। अनु ये कहकर के कि हम दोनों का रिश्ता खत्म, वो चली जाएगी अपने घर वापस, और ये सुनने के बाद आर्यवर्धन भी लौट आएगा अपने घर, अपना टूटा हुआ दिल लेकर। आर्यवर्धन की पहली मुलाकात होगी गायत्री के साथ, उसकी माँ के साथ, और आर्यवर्धन घर आकर उसके सामने फूट फूट कर रोएगा। आर्यवर्धन अपनी माँ को जो भी कुछ हुआ वो पूरा सच बताएगा, जिसके बाद खबरों की माने तो अब गायत्री ये मन बनाएगी कि वो खुद जाएगी अनु के घर, और वहां जाकर के वो अनु के माता और पिता यानी कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा से बात करेगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि गायत्री जाएगी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा से बात करने, और वहां जाकर के उन्हें समझाने की ये कोशिश करेगी दोनों बच्चे एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आप सिर्फ एज गैप के चलते इन दोनों की खुशियां तबाह मत कीजिए। आप एज गैप मत देखिए, आर्य और अनु के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार देखिए। लेकिन गोपाल जी तो अपने फैसले पर अड़े रहते हैं, और वो अनु के रिश्ते को लेकर के गायत्री को मना कर देते हैं, क्योंकि अब मिस्टर शर्मा के दिमाग में चल रहा है अनु का रिश्ता डॉक्टर मोहित के साथ करने का। सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि अब
शर्मा जी डॉक्टर मोहित से करने वाले हैं अनु की शादी की बात, लेकिन यहाँ पर भी होगा एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। डॉक्टर मोहित जिसके बारे में अभी तक ठीक से जानते भी नहीं है शर्मा जी, और उनके साथ वो अपनी बेटी के सारे 7 जन्म के सफर बांधने को तैयार है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब शो में आप देखेंगे कि डॉक्टर मोहित से जुड़े ऐसे ऐसे राज निकल कर सामने आने वाले हैं जिसे सुनकर खुद गोपाल के भी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। वो डॉक्टर मोहित जितने जिसे गोपाल इतना मासूम इतना अच्छा समझ रहे थे, अब उसका असली चेहरा गोपाल को नजर आने वाला है। जिसके बाद गोपाल खुद आगे जाकर के खबरों की माने तो ये रिश्ता तोड़ता हुआ नजर आएगा। अनु यहाँ पर चुप रहेगी, वो अपने बाबा की हर एक रजामंदी में शामिल रहेगी और वो गोपाल से कहेगी कि आप जहां बोलेंगे मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूं, अगर आपकी यही मर्जी है, आपको इसी से खुशी मिलती है तो यही सही। गोपाल को जब मोहित के कारनामों के बारे में पता चलेगा, तब उसे एहसास होगा, उसे ये रियलाइज होगा कि उसने आर्या को ना करके कितनी बड़ी गलती की है। अब इस गिल्ट में शर्मा जी अनु से सच भी नहीं बयां कर पाएंगे कि उन्होंने मोहित का रिश्ता कैंसिल कर दिया है और आर्यवर्धन का रिश्ता रिजेक्ट करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इसी के साथ आने वाले ट्रैक की बात करें तो एज पर द सोर्सेस अब यहाँ पर आर्यवर्धन को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि शर्मा जी ने ये मना जो अनु पे करवाई है, जो दबाव डाला है अनु पर, वो मोहित के साथ शादी करने को लेकर के है। तो अब आर्यवर्धन एक मैच्योर इंसान की तरह अनु के रास्ते से हट जाएगा। वो सोचेगा कि अगर अनु की खुशी इसी में है, अगर वो अपनी जिंदगी डॉक्टर मोहित के साथ बिताना चाहती है तो यही सही, क्योंकि मेरे लिए अनु की जिद से ज्यादा अनु की खुशी मायने रखती है। अगर अनु और उसके घर वाले डॉक्टर मोहित के साथ समझते हैं कि वो खुश रहेगी तो यही सही। अब यहाँ पर आर्या के रिजेक्शन का अफसोस होगा शर्मा जी को, इधर आर्या अनु को लेट गो कर देगा। अब सवाल ये है कि अब कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। फिलहाल तो इस ट्रैक को लेकर के हमारी ऑडियंस क्या कहती है, चलिए मसालेदार कमेंट्स पे नजर डालते हैं। एक कमेंट आए, लिखते हैं एज यूजुअल स्पेशली ऑलवेज चूजन द टेस्टलेस फ्यूचर्स फॉर अनु। सेकेंडली, why did Anu accept Arya's proposal when she know that she will break his heart? तो कुछ ने कहा इस सीरियल की असली नाम मीरा से अनु तक या गोपाल से आर्या तक ही होना चाहिए और वही रहेगा। कोई थीम नहीं है, बस मीरा साजिश पे साजिश करती जाती है, अनु और आर्या तकलीफ में चलते रहते हैं और ऑडियंस को ये पागल समझते रहते हैं। मीरा की चाल इतने बड़े बिजनेसमैन के लिए क्या इतनी बड़ी है कि वो पता नहीं लगवा सकता? मीरा जो करती है, वो चाहे आर्य जितना बड़ा बिज़नेसमैन दिखाया है, वो 1 मिनट में सब कुछ करके प्राइवेट डिटेक्टिव लगवा कर के मीरा का असलियत चेहरा सामने ला सकता है। लेकिन कुछ नहीं, बच्चों की तरह मीरा सस्ते चालें चलती रहती है और आर्य उसका शिकार होता रहता है। न जाने शो के मेकर्स इस कहानी को कहाँ ले जाएँगे। बात तो सही है, लेकिन आपका क्या कहना है? कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएँ और देखते रहिए सीरियल सियापा फॉर मोर अपडेट।